कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बैठक में सियासी क़यादत और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान, मशरिक़ वुस्ता और खलीज में कशीदगी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। शुरका ने मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तफाक और यगानगत की जरूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिफारती कोशिशें मजीद तेज करने और आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज पेश की। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम शुरका ने मजबूत आज़म का अदा किया। ऑपरेशन ग़ाज़ब लिल हक के तहत पाक फौज की मौसर कार्रवाइयां। तुरखम के करीब अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान सरगना कहरमान साथियों समेत जहन्नम वासिल। अफगान तालिबान कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुसल्लह तश्कील के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, 3 को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। 50 मकामात पर अफगान तालिबान, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने 3 और 4 मार्च के दरमियानी शब कला सैफुल्ला, चमन, संबाजा जानी और गजनाली सेक्टर में भारी हथियारों से कार्रवाइयां की। इन मकामात को सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। 1 एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वेयर हाउस तबाह हुए। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने भी पाकिस्तानी फजाई हमले की तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 5वें रोज भी हमले। इसराइली फोर्सेज की जानिब से हमलों की 10वीं लहर मशरकी इलाकों में बमबारी। इसराइली फौज का ईरानी तैयारा गिराने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अस्फहान पर हमले में 5 अफराद शहीद हुए। आज सुबह इसराइल ने मिसाइल लॉन्चर और जौहरी तहकीकाती मरकज पर हमले किए। आजादी स्क्वायर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में अब तक अबूरी वज़ीर दिफा मेजर जनरल मजीद इब्न रजा समेत 800 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। ईरानी वज़ीर खारजा कहते हैं ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी करके सिफारतकारी और अमरीकियों को धोखा दिया। हसास जौहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट के लेन देन की तरह समझा गया। कमांडर सेंटकॉम का कहना है ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। आज एक भी ईरानी बहरी जहाज खलीज आबनाए हुर्मुज़ या खलीज ओमान में नहीं जा रहा। इसराइली और अमरीकी फिजाइया को ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान की बहरिया समेत तमाम अहदाफ को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर कहते हैं खलीज में तिजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ में टैंकर्स को सिक्योरिटी देगी। अमरीका दुनिया में तवानाई के आजादाना बहाव को यकीनी बनाएगा। अमरीका की मौशी और अस्करी ताकत सबसे बड़ी है। मजीद इक़दामात जल्द सामने आएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी सिफारत खानों पर हमले कर रहा है। ईरान की एटमी सलाहियत, मिसाइल प्रोग्राम और बहरिया हमारे अहदाफ हैं। ईरानी रजीम के खिलाफ 3 बड़े अहदाफ तकरीबन हासिल कर लिए। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल दाग दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है 24 घंटे में इसराइल और अमरीका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। 650 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमरीकी फौजी मराकज़ और जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमरीकी नेवी ने नेवी के 5 बेड़े के हेडक्वार्टर्स को मुतादिद बार निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ ईरान की बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान की वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा ईरान को फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। चंद रोज में दुश्मन भाग जाएगा। अमरीकी फौज ने मरने वाले एहलकारों की तस्वीर जारी कर दी। इसराइल का लबनान के मशरकी शहर बलक पर हमला। 12 अफराद शहीद। कसीरुल मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई।
कई अफराद मलबे तले दब गए। अल जजीरा ने हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने लबनान के 12 से ज्यादा देहात और कस्बों के मकीनों को धमकी दी कि आज इन इलाकों पर हमला किया जाएगा, इसलिए इन इलाकों से निकल जाए। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है जो भी हिजबुल्लाह के एहलकारों, तंसीबात और हथियारों के करीब होगा वो नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। खामनाई की जगह जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। एक्स पर लिखा है ईरानी रजीम से जो भी रहनुमा मुकर्रर होगा वो इसराइल को तबाह करने का मंसूबा जारी रखेगा, इसलिए वो भी बिला ताखीर हदफ होगा। ईरान का दुबई में अमरीकी काउंसलेट पर ड्रोन हमला। यूएई का हमलों के जवाब का मुकम्मल और जायज हक महफूज रखने का ऐलान। जनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में यूएई के मुस्तकिल नायब मंदूब का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हमलों में 3 शहरी जाँ बहक, 58 जख्मी हुए। इलाकाई सलामती के लिए तहम्मुल, मुकालमे और सिफारती हल पर जोर। कतर ने पासदाराने इनकलाब के लिए काम करने वाले 2 जासूस सेल पकड़ लिए। 10 अफराद गिरफ्तार। कतरी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 7 अफराद हसास और फौजी तंसीबात की जासूसी में मुलव्वस पाए गए। 3 अफराद को तकरीबकारी की मनसूबाबंदी और ड्रोन हमले की तरबियत पर गिरफ्तार किया गया। मुलज़िमान ने तफ्तीश में ईरानी पासदाराने इनकलाब से ताल्लुकात का एतराफ किया। ईरान पर हमले फौरी रोके जाएं। चीन का इसराइल को 2 टोक पैगाम। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हममनसब से फोन पर फौरी हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा ताकत से मसाइल हल नहीं होते, मुश्किलात में इजाफा होता है। कशीदगी को फैलने और बेकाबू होने से रोकना होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी ताकतों से सवाल पूछा, कहाँ है वो सबूत जिसकी बुनियाद पर हमले किए गए। ईरान पर मुसल्लत जंग के असरात पूरे खित्ते में महसूस किए जा रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी कानून से मुतसादिम दिखाई देते हैं। अमरीका और इसराइल के दावे झूठे निकले। ईरान में एटमी हथियार बनाने के सबूत नहीं मिले। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने बताया इंस्पेक्टर्स और ईरान में एटमी हथियार बनाने के किसी मुनज़्ज़म प्रोग्राम के शवाहिद नहीं मिले। अमरीका और इसराइल के दावों के बावजूद एटम बम बनाने का ढांचा सामने नहीं आया। ईरान के पास एटम बम नहीं लेकिन एटमी हथियार बनाने का मवाद है जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ जंग को नापसंदीदा, गैर अखलाकी और गैर कानूनी करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में हमलों के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में मुजाहरे। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। तेल की खातिर खून ना बहाओ के नारे लगाए। अमरीकी सिफारत खाने की लाहौर और कराची में तैनात इजाफी सिफारती अमले को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर जरूरी अमले को वापस बुलाया जा रहा है। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरात बढ़ गए हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की मौजूदा हैसियत में तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का खतरा मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान और सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। इजलास में वज़ीर दाखिला सिंध, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने यूट्यूबर आदिल राजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपील की इजाजत नए शवाहिद पेश करने और स्टे की दरखास्त भी रद्द कर दी। अदालत के मुताबिक अपील के निकात में कामयाबी का कोई हकीकी इम्कान नहीं। बरतानवी अदालत ने हद तक इज्जत केस में 50,000 पाउंड हर्जाने को बरकरार रखा। अदालत ने करार दिया सोशल मीडिया पोस्ट से मदई की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। अपील में पेश किया गया नया मवाद केस पर असरअंदाज होने के काबिल नहीं।
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी ने कप्तान T20 सलमान आगा को तलब कर लिया। सलमान आगा ने वर्ल्ड कप से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से भी मुलाकात, वनडे से गुफ्तगू की। हुकूमत ने अहम कानून साजी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। नैब तरमीमी बिल के बेशतर शिकों पर इत्तफाक राय हो गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीपी को नैब तरमीमी बिल का मुसवदा गुज़िश्ता रोज़ फराहम किया। पीपल्स पार्टी ने अपनी तरामीम हुकूमत को भिजवाई। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तरामीम से इत्तफाक किया। नैब तरमीमी बिल के 2 शिकों पर इख्तलाफात बरकरार। नैब तरमीमी बिल की कल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईरानी काउंसिल खाने आमद, काउंसिल जनरल अकबर ईसा ज़ादा से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा दुख की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने पहुंचे। ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम से मुलाकात की। अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वालों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। रमजानुल मुबारक के बाद 2 रोजा उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस कोयटा के अंदर बुलाई जाएगी। हमारी फौज खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही है। ये जिहाद है और इसका साथ देना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का ईद के बाद कोयटा में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पाक फौज फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद कर रही है, जिसका साथ देना हम सब की जिम्मेदारी है। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में जल्द मुल्क ख़ुसूसन बलोचिस्तान के हालात ठीक होंगे। अल्लामा हाशिम मौसवी का कहना है कौमी पैगाम अमन कमेटी मुकालमे पर तवज्जो दे रही है जो अमन के लिए नागुज़ीर है। नरेंद्र मोदी ईरान पर हमले से पहले इसराइल क्यों गया? बैनुल-अक़वामी मीडिया और भारतीय ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। आलमी मीडिया ने कहा मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। मोदी ने भारतीय खारजा पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी कराई। साबिक मुशीर बराए अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है अमरीकी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हैं। अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। भारत की रियासती दहशतगर्दी और कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल के शवाहिद फिर बेनकाब। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के तर्जुमान के मुताबिक भारत कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत और जासूसी का बड़ा मुजरिम है। कनाडा की सिख कम्युनिटी भी में भारत के हवाले से शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में आज भी इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत मजीद 1.4% बढ़कर $82.57 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 1% इजाफे से $75.28 फी बैरल हो गई। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से खाम तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को फराहमी महदूद कर दी, ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म से नोटिस देने का मुतालबा। सूरत हाल पर खत लिख दिया। कहा कंपनियों को पेट्रोल मसनूआत फराहम करने की हिदायत की जाए, मसनूई किल्लत पैदा करने से रोका जाए। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 10,000 रुपए कमी से 5,39,692 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $100 कमी से $5,172 का हो गया। फी तोला चांदी 9,004 रुपए में फरोख्त हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। कहा हिंदू बरादरी हमारे मुआशरे का एक बेशकीमत हिस्सा है। आइन तमाम शहरियों की मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हुकूमत अक़लियतों के आइनी हुकूक के मुहाफ़िज़ है।
बैनुल मज़ाहिब मुकालमा और इबादतगाहों की हिफाजत के लिए काम करने की ज़रूरत है। बाहमी एहतराम की समाजी रविश के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। बरतानिया का 4 मुल्कों के लिए स्टूडेंट वीजे पर पाबंदी का ऐलान। अफगानिस्तान के शहरियों पर वर्क वीजे पर भी पाबंदी लगा दी। दीगर मुल्कों में कैमरून, म्यांमार और सूडान शामिल। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद कहती हैं, बरतानवी सकाफत का गलत फायदा उठाने वालों पर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। अजहर महमूद के बाद टेस्ट स्क्वाड के हेड कोच की आसामी खाली थी। सरफराज की मेंटोरशिप में पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने एशिया कप जीता। सरफराज अब भी अंडर 19 में पाकिस्तान शाहीन्स के मेंटोर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज होगा। नाकाबिले शिकस्त जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कोलकाता में आमने सामने आएंगी। ग्रुप राउंड में प्रोटियाज ने कीवीज को शिकस्त दी थी। दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाने पर पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की रैंकिंग में तरक्की। कौमी बल्लेबाज दूसरे नंबर पर आ गए। इंग्लिश बल्लेबाज फिल सॉल्ट दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार। साहिबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 383 रन स्कोर किए। क्रिकेट का सबसे बड़ा शोहर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान प्रोग्राम तमाशा घर के विनर सैफ अली खान। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और पाकिस्तानी हॉकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपना तीसरा मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। इब्तदाई 2 मैच में कामयाबी के बाद कौमी टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी। पाकिस्तानी टीम 2 मैच में 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे फहरिस्त है।